सोचिए, एक माँ सुबह जल्दी उठती है, घर का सारा काम निपटाती है, बच्चों के टिफिन रेडी करती है और फिर ऑफिस भी जाती है। वहीं दूसरी ओर एक हाउसवाइफ, घर में रहने वाली माँ जो पूरा दिन घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, घर के सारे काम निपटाती है, खाना हो, बच्चों के कपड़े हो, बच्चों का स्कूल का काम, होमवर्क सब करती। दोनों माँ पूरा दिन अपने घर में काम में लगी रहती है, अपनी अपनी जगह काम करती है। और सोसाइटी क्या कहती है, अच्छी माँ कौन है? वर्किंग वोमेन अच्छी मॉम है या एक हाउसवाइफ है जो अच्छी मॉम कहलाती है? आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच ये है कि अच्छी मम्मी का मतलब जॉब और या घर नहीं होता। अच्छी मम्मी का मतलब होता है एक माँ का दिल। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग मॉम के बारे में। वर्किंग मॉम सुबह से ही दौड़ में होती है, जैसे उसे जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ता है, जल्दी उठना है, अपने बच्चों के लिए लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट रेडी करना है, उनको तैयार करना है स्कूल के लिए, कपड़े उनके लिए रेडी करने हैं, कौन से उन्हें पहनने घर के लिए, कौन से स्कूल के लिए, अलग अलग सेग्रीगेट करना पड़ता है। उन्हें बच्चों के लिए बैग रेडी करना पड़ता है, उनके ब्रेकफास्ट रेडी करना है, लंच रेडी करना है, ऑफिस की डेडलाइन है, ऑफिस जाना है, उसके बाद ऑफिस में मीटिंग्स है, कॉल्स है, प्रेशर है, डेडलाइन है, सब कुछ। और फिर जब बच्चा कभी बोलता है मम्मी आज आप घर जल्दी आ जाना, तो उस माँ का दिल एकदम टूट जाता है, क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि वो क्या कर सकती है। वर्किंग वुमन के लाइफ में ना सबसे बड़ा गिल्ट यही होता है कि वो अपने बच्चे को अकेला छोड़ के आ रही है। पूरा दिन घर के सारे काम निपटाने के बाद, बच्चे की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद भी उसका दिल गिल्ट में टूट जाता है कि वो बच्चे को अच्छा एक टाइम नहीं दे पा रही है। वो इस गिल्ट में रहती है, क्या मैं बहुत सेल्फिश इंसान हूँ, मैं अपने बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्या मैं अपने बच्चे के लिए अच्छी माँ नहीं हूँ। लेकिन सच ये है कि जो वर्किंग वुमेन काम कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रही होती है। ये जो सारा दिन भर का जो सेक्रीफाइस है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रही होती है, ताकि उसे एक अच्छी लाइफ मिल सके। बस उसका स्ट्रगल जो है वो इनविजिबल होता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। अब हम बात करते हैं कि हाउसवाइफ मॉम कैसी होती है। बहुत लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, वो कहते हैं कि घर पे ही तो रहती है, पूरा दिन करती ही क्या है, काम तो 1-2 घंटे में फिनिश ही हो जाता है, करना ही क्या है। सबसे जो इजी लाइफ होती है ना, वो घर की जो मॉम की लाइफ होती है। लोगों का थॉट ऐसा है, पर रियलिटी कुछ और है। जो मॉम हाउसवाइफ है ना, उनके लिए सबसे बड़ा प्रेशर क्या होता है, उन्हें कोई क्रेडिट तो देता नहीं है, उन्हें लगता है कि पूरा दिन करती क्या है, पर उनकी जॉब सबसे टफेस्ट जॉब होती है, जो कि हर एक को एक टाइम मिल जाता है रेस्ट का, बट उनका पूरा दिन स्ट्रगल्स रहता है। पूरा दिन वो बिजी रहती हैं, घर के वो काम से लेके, साफ सफाई से लेके, बच्चे को तैयार करने से लेके, स्कूल से वापस लाने से लेके, उन्हें होमवर्क कराने से लेके, पूरा दिन एग्जॉस्ट रहती है। बट मजाल है कि जो एक चूस के मुंह से निकलता है अपने बच्चों के लिए या घर के किसी सदस्य के लिए, पूरा दिन वो घर के कामों में स्ट्रगल करती रहती है। और उस सबसे बड़ी बात है कि हर एक को एक टाइम मिलता है, हफ्ते में 1 या 2 दिन का रेस्ट टाइम मिलता है। बदनसीबी से उसे 1 दिन का रेस्ट भी नहीं मिलता है। चाहे वो घर में एक आदमी काम कर रहा हो, ऑफिस जा रहा है, चाहे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हफ्ते में एटलीस्ट संडे 1 दिन तो उन्हें रेस्ट जरूर मिलता है। बट हाउसवाइफ के लिए कभी वो एक ऐसा टाइम नहीं आता है जिसमें वो रेस्ट कर सके। उसे वो डेली वही टास्क करने होते हैं। ऑल्दो लोगों को लगता है बड़ी इजी लाइफ होती है, बट ऐसा नहीं है। पूरा घर संभालना बहुत बड़ा अपने आप में एक टास्क होता है। फिर भी उसके पास 1 मिनट का रेस्ट का टाइम नहीं होता। वो संडे भी सेम उसी तरह से काम करती है। सबसे बड़ी बदनसीबी है, उसे उस चीज का कोई क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि वो एक ऐसी माँ है जिसे सैलरी नहीं मिलती। और आजकल के दौर पे लोग उसी को वैल्यू करते हैं जिसे सैलरी मिलती है, जो कमाते हैं। ना तो उसे सैलरी मिलती है, ना तो लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं उसके काम की, क्योंकि वो कहते हैं ये तो तुम्हारा रोज का ही काम है। पर घर के सदस्य भूल जाते हैं, जो एक हाउसवाइफ है वो 24/7 उनकी ड्यूटी होती है एक तरह से। पर लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि घर संभालना सबसे टफेस्ट काम है। पर यहाँ गलती एक हाउसवाइफ मॉम और एक वर्किंग मॉम की नहीं है, यहाँ पे गलती है सोसाइटी का जो कंपैरिजन है वो सबसे बड़ा गलत है। अगर कोई वर्किंग मॉम हो तो वो बोलते हैं कि तुम अपने बच्चे के लिए करती क्या हो, उसे डे केयर में छोड़ के आती हो, उसको टाइम नहीं देती, ना उसे पढ़ाते हो, उसे कहीं कोई नई चीज सिखा नहीं पाते, उसे आप पढ़ाने का टाइम नहीं देते, उसके साथ खेलने का टाइम स्पेंड नहीं कर पाते,
उसको कहीं घुमाने नहीं ले जा पाते, ऐसी ऐसी बातें करते हैं सोसाइटी के लोग एज अ वर्किंग वोमेन के। वर्किंग वोमेन ना भी है, अगर वो घर में एज अ हाउसवाइफ कर रही है, उन्हें भी जीने नहीं देते सोसाइटी। उन्हें बोलती है कि तुम करती ही क्या हो पूरे दिन। तो आप देखो कि हर किसी का जज करने का अलग अलग तरीका होता है। तो मैं सारी मॉम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सोसाइटी जो आपको जज कर रही है ना, उससे आप अपने आप को गिल्ट या इंसल्ट फील ना कराओ, उससे आप अपने आप को एम्बैरेस फील मत कराओ, क्योंकि सोसाइटी ना हर वोमेन को जीने नहीं देती है, हर एक वर्किंग मॉम को जीने नहीं देगी, वो चाहे हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग वोमेन हो। अगर जिसे कमी निकालनी है तो वो निकालेगा ही निकालेगा। रियलिटी ये होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने बच्चे की माँ हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, ना कि सोसाइटी की आप परवाह करो। सोसाइटी तो ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट आप उस चीज के लिए हर्ट मत हो। हर जगह हर माँ अपने आप में एक परफेक्ट है। वर्किंग वुमेन है तो वो अपने बच्चे के लिए एक सैक्रिफाइस कर रही है, चाहे हाउसवाइफ मॉम है वो अपने लिए बच्चों के लिए अलग तरह से सैक्रिफाइस कर रही है। हर माँ अपने आप में एक बेस्ट है। अगर आप लोग भी मानते हो कि वर्किंग मॉम या हाउसवाइफ मॉम एक वॉरियर है, वीडियो को करिए लाइक और कमेंट कीजिए कि मैं एक प्राउड मम्मी हूँ। और ऐसे ही पेरेंटिंग और इमोशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।